हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा। ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए और कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी ताकि आप लोग वहां से जा करके क्लास को कर लीजिए। क्लास कंटिन्यूटी के साथ कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा पॉइंट से? उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी जनजाति जो है जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती हैं। यानी कि टोडा और जौनसारी जनजाति जो है जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। आगे देखते हैं हम लोग। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती? तो गारो पहाड़ी पर। बोडो जो जनजाति है कहाँ निवास करती? तो गारो पहाड़ी पर। गारो जनजातियां कहाँ निवास करती है? तो मेघालय की पहाड़ी पे। तो क्वेश्चन दोस्तों पूछता है, जैसे पूछ देगा कि मेघालय क्या कहते हैं, गारो जो जनजाति जो कहाँ निवास करती है? तो मेघालय में। इस तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को कि कौन सी जनजाति का संबंध किस जगह से है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। यानी कि खासी और गारो भाषा बोलने वाली सबसे अधिक जो जनसंख्या है जो किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि पॉइंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट्स को। गारो खासी जो जनजाति भाषा जो है जो सर्वाधिक किस राज्य में बोली जाती है? गारो खासी भाषा तो मेघालय राज्य में। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? झूमिंग कृषि जो है जो करने वाली जनजाति तो खासी जनजाति जो झूमिंग कृषि करती है। अगला पॉइंट है। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। यानी कि 75 जो जनजाति जिसको पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुरुम्बा जनजाति जो है जो केरल में पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य हम लोग देखेंगे कि कौन से राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो 5 राज्यों को देखेंगे जहां सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। पहला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश जिसकी जनसंख्या है 1,53,16,784 जनसंख्या। मध्य प्रदेश का पहला स्थान रखता है अनुसूचित जनजाति वाले में। दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का जिसकी जनसंख्या है 1,05,10,213। तीसरा प्रदेश है उड़ीसा जिसकी जनसंख्या है 95,90,775। और चौथी जो जनजाति है राजस्थान जिसकी जनसंख्या है 92,38,534। और पांचवा जो राज्य है गुजरात जिसकी जनसंख्या है 89,17,174। और ये जो है जो इसका जो स्रोत है जो जनगणना 2021 यानी कि जो डाटा लिया गया है 2011 से डाटा लिया गया, यानी कि 2011 के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, शीर्ष स्थान पे कौन कौन से राज्य आते हैं और उसकी जनसंख्या क्या है। आगे देखते हैं हम लोग। सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या। जनजातीय समुदाय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भील 1.26 करोड़ सर्वाधिक। यानी कि भील जनजाति जो है जो भारत की
सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनजाति अगर कोई पाई जाती है भारत में, सबसे ज़्यादा आबादी किसी जनजाति का है तो भील जनजाति का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। भील जनजाति जो सबसे अधिक पाया जाता है भारत में, और इसकी जनसंख्या जो है जो 2011 के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1.26 करोड़ सबसे अधिक जनजाति जो है, जो भील की जनसंख्या 1.26 करोड़ सर्वाधिक है। दूसरा जनजाति है गोंड, जिसकी जनसंख्या 1.08 है, दूसरी सर्वाधिक है, यानी कि दूसरा स्थान आता है गोंड जनजाति का। पहला भील, दूसरा गोंड। तीसरा स्थान आता है संथाल का, इसका जनसंख्या 53 लाख, तीसरी सर्वाधिक है। उसके बाद आता है मीना का जनसंख्या 38 लाख, नायकरा का जनसंख्या है 33 लाख, उरांव का जनसंख्या 31 लाख, और सुगाली की जनसंख्या है 20 लाख। अब आगे देखते हैं अनुसूचित जाति। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले अनुसूचित जाति का प्रयोग कब किया गया था, तो साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में अनुसूचित जाति का शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं भारत में संकटग्रस्त जनजातियां कोटा, टोडा, उराली तमिलनाडु की जनजाति है। लेपचा जो है जो सिक्किम की जनजाति है। कवरढ़ा जो है जो छत्तीसगढ़ की जनजाति है। राजी जो है जो उत्तराखंड की जनजाति है। ओंगे, जारवा और शोम्पेन जो अंडमान निकोबार की जनजाति है। अब अगला देखते हैं सूची 1 और सूची 2। एक है सूची 1 में विवाह का स्वरूप और सूची 2 में जनजाति है, यानी कि कौन से जनजाति में कौन सा विवाह होता है, इसको देखते हैं। तो परिवीक्षा विवाह, कुकी जनजाति के लोगों में परिवीक्षा विवाह होता है। हरण विवाह जो गोंड जनजाति के लोगों में होता है। परीक्षण विवाह जो है जो भील जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। सेवा विवाह खासी और थारू जनजाति के लोगों द्वारा। दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। राजी खुशी विवाह हो जनजाति जो राजी खुशी विवाह करता है। अगला है चुटकुटा जो है जो थारू जनजाति करती है। और प्रेत विवाह जो है जो न्यूर जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजातियों को शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम जो है इसको देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में संशोधित किया गया इसको। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1955 में शुरू किया गया था, इसका संशोधन 1976 में संशोधित किया गया। आगे देखते हैं हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में। बंधित श्रम पद्धति उत्पाद अधिनियम 1976। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 में। अगला देखते हैं अगला पॉइंट, विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह, द्वीप समूह, जनजाति और प्रजाति। लघु अंडमान, यहाँ जो जनजाति जो पाई जाती है ओंगे, और इसकी जो प्रजाति है निग्रिटो प्रजाति के लोग पाए जाते हैं वहाँ। सेंटिनेल द्वीप, यहाँ की जनजाति जो सेंट लीज है और इसकी प्रजाति निग्रोटो है, निग्रोटो। मध्य एवं दक्षिणी अंडमान, जिसकी जनजाति है जाड़वा और इसकी प्रजाति नृगिटो है। स्ट्रेट द्वीप, इसकी जनजाति महा अंडमानीज है और इसकी जो प्रजाति है जो निग्रिटो है। ग्रेट निकोबार, इसकी जनजाति सोम्पेन है और इसकी प्रजाति जो नेग्रोइड है। ग्रेट निकोबार, इसकी जनजाति निकोबारी है और इसकी प्रजाति मंगोलाइड है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अनुसूचित जनजाति। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बप्पा आदिवासियों के पितामह ने किया। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के
सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। तो जयपाल सिंह जो थे, जो सबसे पहले जनजाति शब्द के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किए थे। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ। अब देखते हैं आज का लास्ट पॉइंट है। तो देखते हैं, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। एक और रिपीट कर देती हूँ, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों आज यहीं पे अपने क्लास को अंत करती हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को जानेंगे, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को कल के क्लास में पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि कौन से राज्य का स्थापना कब हुआ, उसकी राजधानी, उसका वर्ग क्षेत्रफल, उसकी कुल जिलों की संख्या और उसकी भाषाएं को जानेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे समस्या हो रही है, मैं आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरा क्लास किस प्रकार से आप लोगों को हेल्प कर रहा है। और दोस्तों अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल AV Academy को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लोगों में शेयर करें, ताकि इस क्लास से और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।